देखिए, बिहार के विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर सामने आई है कि एनडीए के प्रत्याशियों का नामांकन रद्द किया जा रहा है। उनका नामांकन रद्द हो चुका है। चिराग पासवान के अब 2 विकेट जो है वो आउट हो चुके हैं। 29 सीटों में अब सिर्फ 27 सीट बच चुके हैं। जो चिराग पासवान मोदी का हनुमान कहे जाते हैं, अब उनकी पास जो 29 सीटें थी उसमें से 2 विकेट आउट हो चुके हैं, क्योंकि दोनों विकेट का नामांकन रद्द हो चुका है। ऐसे में चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और एनडीए में भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार देखिए 243 विधानसभा सीटों में से 2 सीट तो पहले ही जा चुकी है और ऐसे में अब चुनाव नजदीक है तो क्या कुछ होने वाला है सब आपको बताएंगे। और कौन से ऐसे जो पार्टी के नेता है जिनका नामांकन रद्द हो चुका है और एलजेपीआर के ही नेता है जिनका नामांकन रद्द हुआ है, हम आपको बताते हैं विस्तार से। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में काफी घमासान मचा हुआ है। एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया, लेकिन इसके बाद भी कुछ सीटों को लेकर खींचातानी जारी थी। अब ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जिसमें 2 लोगों के नामांकन रद्द हो चुके हैं। पहला है मडौरा से सीमा सिंह का और दूसरा है बख्तियारपुर से प्रिंस राज का। आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। देखिए, मडौरा विधानसभा सीट से एनडीए की प्रत्याशी और अभिनेत्री सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। बंटवारे में मडौरा सीट चिराग पासवान की लोजपा आर के खाते में आई थी और सीमा सिंह ने लोजपा के सिंबल के साथ नॉमिनेशन दाखिल किया था, लेकिन शनिवार को पहले चरण के नामांकन पत्रों की जांच की गई। इसी दौरान सीमा सिंह का नामांकन रिजेक्ट कर दिया गया। इस सीट पर सीमा सिंह समेत 4 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द किया गया है। मडौरा में 6 नवंबर को मतदान होना है। जिन लोगों का नामांकन जो स्क्रीन है वो रद्द हुआ है, उसमें से सबसे पहला नाम है सीमा सिंह। इसके अलावा भी है, लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो चुका है मडौरा से। और ऐसे में अब मडौरा से लोजपा रामविलास के प्रत्याशी थी सीमा सिंह, और ऐसे में अब जो है लोजपा के पास अभी कोई मडौरा से नहीं है। और दूसरी बात करें तो दूसरे जो प्रत्याशी थे बख्तियारपुर से, जो चिराग पासवान के खाते में गई थी ये सीट, तो बख्तियारपुर से प्रिंस राज का भी नामांकन रद्द हो चुका है। तो आपको बता दें कि चिराग पासवान जिनको 29 सीटें मिली थी, भारी बहुमत की सीटें मिली थी, अब 2 विकेट तो पहले ही जा चुके हैं, यानी मडौरा से सीमा सिंह और बख्तियारपुर से प्रिंस राज। और प्रिंस राज के बारे में बात करें तो प्रिंस राज रामविलास पासवान के भतीजे भी हैं और उनका भी नामांकन रद्द हो चुका है और रिजेक्ट हो चुके हैं नामांकन प्रक्रिया में। तो ऐसे में चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। लगातार देखिए विकेट गिरते नजर आ रहे हैं और आपको बताते हैं कि प्रिंस राज का भी अब टिकट कट चुका है, यानी नामांकन नहीं हो पाया तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर एनडीए में चल क्या रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी सीटों का ऐलान नहीं हो पाया और ऐसे में उधर भी काफी घमासान मचा हुआ है। और अगर इधर बात करें सीमा सिंह की बात करें तो सीमा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री की डांसिंग क्वीन के रूप में भी प्रसिद्ध है। अपनी ग्लैमर और अदाओं के दम पर उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया है और अब जो है लोजपा ने उन्हें मडौरा से उम्मीदवार के रूप में टिकट दिया, लेकिन अब वो उनका नामांकन रद्द हो चुका है। ऐसे में अब जो है सीमा सिंह की मुश्किलें खड़ी हो चुकी है। सीमा सिंह चुनाव में उतरने वाली थी, लेकिन अब उनका ही नामांकन रद्द हो चुका है। लगातार देखिए एनडीए में ऐसी खबरें सामने आ रही है और एनडीए की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन है, महागठबंधन में भी मुश्किलें कम नहीं है, लेकिन नामांकन रद्द होना बड़ी बात है, क्योंकि इसके बाद चुनाव लड़ना तय नहीं होता, यानी चुनाव नहीं लड़ सकते। और ऐसे में चिराग पासवान की 2 सीटें
कम हो चुकी है। पहली है मडौरा तो दूसरी है बख्तियारपुर। चिराग पासवान जो अपने आप को मोदी का हनुमान भी कहते हैं, लगातार अमित शाह से भी मुलाकात करते नजर आए और टिकट भी बांटते नजर आए, लेकिन अब चिराग पासवान की जो नेत्री है सीमा सिंह और चिराग पासवान यानी रामविलास पासवान के भतीजे प्रिंस राज का टिकट कट चुका है, यानी नामांकन रद्द हो चुका है। क्या कुछ होने वाला है एनडीए में, सब आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में ना ही महागठबंधन के अंदर कुछ ठीक हो पा रहा है और ना ही एनडीए के अंदर। जब सीट ऐलान भी हो चुका है, सीट बंटवारे का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी लगातार खींचातानी जारी है। चिराग पासवान भी जदयू की सीटें चाहते हैं, वहीं नीतीश कुमार भी लगातार अपने उम्मीदवार उतारते नजर आते हैं और ऐसे में चिराग पासवान के सीटों पर जदयू यानी नीतीश कुमार अपने उम्मीदवार उतारते नजर आते हैं। ऐसे ही चिराग पासवान को झटका लग रहा था और इसी बीच दोहरा झटका भी लग चुका है जब चिराग पासवान के 2 और सीटें कम हो चुकी है क्योंकि उनके जो नेता हैं, उनके जो पार्टी जिनको सिंबल दी थी चिराग पासवान, जिनको टिकट दिए थे, उनका अब नामांकन रद्द हो चुका है। अब क्या कुछ होता है बीते कुछ दिनों में हमने आपको सब बताया और जो भी तमाम अपडेट्स है सब आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।